प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फ्रांस में एआई समिट में भाग लेने के बाद पीएम मोदी 12 फरवरी की शाम को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और 14 फरवरी तक वहां रहेंगे। इस दौरान मोदी और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक डिनर के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, जिसमें अमेरिका की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। आपको बता दें कि अमेरिकी कॉरपोरेट लीडर्स से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित कर सकते हैं। ये बैठक 5 साल बाद हो रही है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगति का प्रतीक है। 2019 में याद होगा, अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के जवाब में साल 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे और उस दौरान गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बने थे। मोदी ट्रंप मीटिंग का उद्देश्य भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। दोनों नेता आपसी रिश्तों के अलावा वैश्विक मामलों पर भी साझा रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे और इस दौरान दोनों के बीच कई विषय पर चर्चा होने की संभावना है। अब आइए आपको बताते हैं कि चर्चा के संभावित विषय क्या क्या होंगे। सबसे पहले व्यापार संतुलन। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में पीएम मोदी के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिका भारत के बीच निष्पक्ष व्यापार संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। क्षेत्रीय सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, मध्य पूर्व और रूस, यूक्रेन और यूरोप से संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सार्वजनिक तौर पर कई बार खुलकर प्रशंसा की है। इस बैठक से दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग में वृद्धि की उम्मीद है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। इस बैठक में वैश्विक समीकरणों पर प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है। भारत अमेरिका के बढ़ते सहयोग से वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। खासतौर पे चीन के संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड यानी कि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया से मिली हुई क्वाड देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बहुत ही अहम है। ट्रंप ने शपथ लेते ही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कराई। पीएम मोदी से मिलने से ठीक पहले जापान के पीएम से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अगले कुछ महीने में भारत आकर क्वाड सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इन सब से लगता है कि मोदी ट्रंप की विदेश नीति के केंद्र में चीन से निपटने की रणनीति रहने वाली है। भारत और अमेरिका एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। आपको बता दें कि 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में तेजी आई। इसके अलावा 2018 में भारत को स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 यानी कि STA 1 का दर्जा मिला, जिससे भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग की तकनीकों और अधिक सुविधाजनक पहुंच हासिल हुई। भारत के सामने लड़ाकू विमान F-21, बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX ईगल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रस्ताव है। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे और अमेरिका के साथ सैन्य सामंजस्य को मजबूत करेंगे। इसके अलावा नौसेना के लिए भी उन्नत हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन, जैसे अमेरिका से MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर और सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम की आपूर्ति संभव है, जिससे भारतीय नौसेना की टोही और सामरिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसके अलावा आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और हथियार को लेकर भी बातचीत होगी। पहले से ही भारत ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर की खरीद की है और इस बैठक में इन रक्षा सौदों को और विस्तार देने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और क्या है एजेंडा में? साझा सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण। अमेरिका और भारत टाइगर ट्रायम्फ जैसे त्रिसेवा अभ्यास और मालाबार जैसे नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से सामरिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। इस बैठक में इन सैन्य अभ्यासों को और विस्तारित करने पर भी सहमति बन सकती है। इसके अलावा भारत अमेरिका रक्षा सहयोग कैसे बढ़ेगा, इस पर बातचीत होगी। विदेशी सैन्य बिक्री यानी कि FMS और प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री यानी DCS के तहत हथियारों और रक्षा तकनीक की खरीद को सुगम बनाया जाएगा।
भारत को इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत ज्यादा अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता है। आपको बता दें कि ये दोनों ही देश लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और इसके अलावा कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और आईसा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जैसे समझौतों को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम जब पहुंचेंगे तो इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी बातचीत होगी। अमेरिका और भारत साझा लक्ष्य के तहत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत कर सकते हैं। और सबसे अहम, क्वाड के देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा रणनीति को और आगे बढ़ाने की योजना भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के तहत भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता भी मिल सकती है। अमेरिका के साथ और क्या बातें होंगी, तो भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के फायदे भी आपको बता दें। भारतीय सेना की क्षमता में इससे वृद्धि होगी, आधुनिक रक्षा तकनीक तक आसान पहुंच मिलेगी, सैन्य अभ्यास और इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार होगा और चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों पर रणनीतिक बढ़त भारत को मिलेगी। भारत के लिए ये मौका सोने पर सुहागा जैसे है और यानी भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को मजबूत करने का मौका मिलेगा, जबकि क्वाड के भीतर चीन को घेरने की रणनीति से भारत को अमेरिका का खुलकर साथ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।